हेलो फ्रेंड्स, कॉन्सेप्ट क्लास की इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। ये वीडियो हमारा पार्ट 2 होने वाला है फंडामेंटल राइट्स का। जो हम लोगों ने पहले वीडियो में 1 से लेके 50 तक क्वेश्चन कर लिए थे, उसके बाद के हम लोग 51 से लेके 100 क्वेश्चन तक के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे और कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा 51st क्वेश्चन, प्रिवेंटिव डिटेंशन बियॉन्ड 3 मंथ रिक्वायर अप्रूवल फ्रॉम। मतलब जो हमारा प्रिवेंटिव डिटेंशन है वो कितने 3 महीने से ज़्यादा अगर हो जाता है तो किसकी अप्रूवल लेने की हमको ज़रूरत पड़ती है, ये हमें बताना है। तो है पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और एडवाइजरी बोर्ड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी, एडवाइजरी बोर्ड। तो 51st क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, एडवाइजरी बोर्ड। 52nd क्वेश्चन है, इक्वालिटी बिफोर लॉ अप्लाइज टू। जो इक्वालिटी बिफोर लॉ आर्टिकल हम लोगों का 14 में जो है वो किसके सामने अप्लाई होती है, किसके लिए अप्लाई होती है, सिटीजन, फॉरेनर, गवर्नमेंट या डी, ऑल पर्सन। तो जो 52nd क्वेश्चन है इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, ऑल पर्सन। सबके लिए इक्वालिटी बिफोर लॉ अप्लाई होती है। 53rd क्वेश्चन है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आर प्रोवाइडेड अंडर विच आर्टिकल। तो जो हमारा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट है वो कौन से आर्टिकल के अंदर हम लोगों को दिया जाता है। तो 53rd का ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, आर्टिकल 29 to 30 में। 29 और 30 आर्टिकल में इसकी बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिजर्वेशन फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस ओबीसी इज प्रोवाइडेड अंडर। ओबीसी के लिए जो रिजर्वेशन है वो कौन से आर्टिकल में दिया गया है। 54th क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4। 55th क्वेश्चन है, ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग इज प्रोहिबिटेड अंदर। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात हो रही है इस क्वेश्चन में। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग कौन से आर्टिकल में प्रोहिबिटेड है। तो 55th का हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, आर्टिकल 23। इसमें आपका ह्यूमन ट्रैफिकिंग का भी प्रोफेशन है और फोर्स लेबर का भी मतलब इसमें बैन गया है, फोर्स्ड लेबर। 56 क्वेश्चन है, राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एन एडमिनिस्ट्रेशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इज गारंटीड अंडर। तो माइनॉरिटीज़ को अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आपको इस्टेब्लिश करने का, एडमिशन करने का जो राइट है वो कौन से आर्टिकल में है ये बताना है। तो 56 क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, आर्टिकल 30। 57th क्वेश्चन है, हाउ मैनी फ्रीडम आर गारंटीड अंडर आर्टिकल 9। तो आर्टिकल 19 में कितनी फ्रीडम की बात की गई है। तो ये हो जाएगा आपका 6 फ्रीडम। तो 6 तरीके की फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट और रेजिडेंट। जो आपका लास्ट है वो आपका है रेजिडेंट्स। तो ये आपकी 6 फ्रीडम है वो आपको आर्टिकल 19 दी गई, स्पीच, एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट एंड रेजिडेंस। 58th क्वेश्चन है, वेदर अ रिस्ट्रिक्शन ऑन फंडामेंटल राइट इज रीजनेबल और नॉट इज डिसाइडेड बाई। तो जो फंडामेंटल राइट पे जो भी रिस्ट्रिक्शन है वो कौन डिसाइड करता है, ये हमको बताना है 58th क्वेश्चन में। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, कोर्ट या स्टेट लेजिस्लेचर। तो 58 का ऑप्शन हो जाएगा आपका कोर्ट। तो जो हमारी कोर्ट है बेसिकली सुप्रीम कोर्ट है, वो हम लोगों का डिसाइड करती है कि फंडामेंटल राइट पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन है वो वैलिड है या नहीं। 59 क्वेश्चन है, बेगार रेफर्स टू। बेगार का क्या मतलब है, चाइल्ड लेबर, फोर्स लेबर विथ विदाउट पेमेंट, बॉन्डेड लेबर विथ वेजेस, ट्रैफिकिंग। तो 59th क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, फोर्स लेबर विदाउट पेमेंट, बिना पेमेंट के काम कराया जाएगा तो बेगार में काउंट होता है। 60th क्वेश्चन है, आर्टिकल 27 प्रोहिबिट्स। आर्टिकल 27 क्या प्रोहिबिट करता है, रिलीजियस कन्वर्जन, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, रिलीजियस टैक्सेशन, रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन। तो 60 का ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, रिलीजियस टैक्सेशन। तो रिलीजियस टैक्सेशन को हमारा आर्टिकल 27 ये आपका प्रोहिबिट करता है। 61st क्वेश्चन है, आर्टिकल 28 डील्स विथ। तो आर्टिकल 28 किस बारे में है ये बताना है। तो ये आपको हो जाएगा 61st का क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 6, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। 62nd क्वेश्चन है, विच रिट इज इशूड टू क्वैश एन ऑर्डर ऑफ इन्फीरियर कोर्ट। तो इन्फीरियर कोर्ट का कोई ऑर्डर आता है तो उसको कौन सा रेट आपको प्रोहिबिट करता मतलब क्वैश करता है ऑर्डर को।
जिसका ऑप्शन देगा आपका सर्चुररी। ये हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को ऑर्डर देता है, अगर कोई भी ऑर्डर होता है उसको क्वैश कर सकता है। ये एक तरीके का क्यूरेटिव रिट है जो क्योर करता है कोई गलत ऑर्डर को क्वैश करने के लिए। 63rd क्वेश्चन है, फंडामेंटल राइट्स आर इन्फोर्सिएबल बाई। फंडामेंटल राइट कौन इन्फोर्स करता है? ये थोड़ा ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, कोर्ट या इलेक्शन कमीशन। तो इन्फोर्सिएबल बाई कौन इसको इन्फोर्स करता है? तो 63rd का ऑप्शन हो जाएगा आपका कोर्ट्स। 64th क्वेश्चन है, विच फंडामेंटल राइट इज़ अवेलेबल ओनली टू सिटीजन इन इंडिया। तो कौन सी फंडामेंटल राइट है जो ओनली सिटीजन ऑफ इंडिया को अवेलेबल है? ये मैंने कल की वीडियो में बताया था कि हमारा आर्टिकल 15, 16, 19, 29 एंड 30, इसके अंदर जो भी हमारे राइट आते हैं इन 5 आर्टिकल के अंदर, वो सिर्फ सिटीजन ऑफ इंडिया को अवेलेबल है, बाकी सबको है। तो 64th का ऑप्शन हो जाएगा आपका 19। आर्टिकल 19 जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट एंड रेजिडेंस, ये आपका सिर्फ और सिर्फ इंडियन को है। 65th क्वेश्चन है, राइट टू वोट इन इंडिया इज ए। जो राइट टू वोट है वो क्या है? फंडामेंटल राइट है, नेचुरल राइट है, लीगल राइट है या ह्यूमन राइट है? तो 65th का आंसर हो जाएगा आपका सी, लीगल राइट है। 66 क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रिट अगेंस्ट। तो किसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट रिट इशू कर सकता है? गवर्नमेंट, प्राइवेट इंडिविजुअल, पब्लिक अथॉरिटीज, ओनली एनी पर्सन और अथॉरिटी। तो 66 का ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, किसी के भी अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट हमारी रिट इशू कर सकता है। 67th क्वेश्चन है, माइनॉरिटी स्टेटस इन इंडिया इज डिटरमाइंड विथ रेफरेंस टू। माइनॉरिटी स्टेटस कैसे डिटरमाइन होता है? नेशनल पॉपुलेशन के हिसाब से, स्टेट पॉपुलेशन के हिसाब से, डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन या रिलीजन ओनली। 67 का ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, स्टेट पॉपुलेशन के हिसाब से। 68 क्वेश्चन है, राइट टू एजुकेशन जो आर्टिकल 21A है वो कब ऐड किया गया था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 86th अमेंडमेंट। 86 अमेंडमेंट हुई थी आपकी 2002 में। इसके द्वारा ये आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन, जिसमें 6 से 14 साल के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन है, तो ये आपका 86 क्वेश्चन ऑप्शन डी। 69th क्वेश्चन है, लॉ अंडर आर्टिकल 13 इंक्लूड। जो लॉ का मतलब क्या है आर्टिकल 13 के हिसाब से? एक्ट ओनली, ऑर्डिनेंस, कस्टम ओनली, जुडिशियल डिसीजन ओनली। तो 69th का ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, ऑर्डिनेंस। इसमें मतलब लॉ में आपका ऑर्डिनेंस भी आता है। 70th क्वेश्चन है, डॉक्ट्रिन ऑफ सर्विएबिलिटी मीन्स। तो जो सर्विएबिलिटी का जो डॉक्ट्रिन है इसका क्या मतलब है ये बताना हमको। तो इसका हो जाएगा ओनली वैलिड पार्ट सर्वाइव। मतलब आपका कोई भी लॉ बना, खूब बड़ा सा लॉ है कोई, उसमें से जो वैलिड पार्ट है वो जो कोर्ट ने कहा वो तो मतलब ओके है, वो मतलब बिल्कुल सही है, लेकिन जो अगर हमारे फंडामेंटल राइट के हिसाब से या कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर काम नहीं करता है तो वो आपका हटा दिया जाएगा। तो यही होता है डॉक्ट्रिन ऑफ सर्विएबिलिटी, जिसमें ओनली वैलिड पार्ट सर्वाइव करता है, और जो भी अगर गलत पार्ट है या जो भी फंडामेंटल राइट के हिसाब से ठीक नहीं है या बेसिक स्ट्रक्चर के हिसाब से ठीक नहीं है वो आपका लैप्स कर जाता है। 71st क्वेश्चन है, आर्टिकल 22 प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्रेरी अरेस्ट एंड डिटेंशन, फोर्स लेबर, अनटचेबिलिटी या डिस्क्रिमिनेशन। तो आर्बिट्रेरी अरेस्ट एंड डिटेंशन के लिए हमारा आर्टिकल 22 हमको प्रोटेक्ट करता है। बाकी फोर्स लेबर, अनटचेबिलिटी और डिस्क्रिमिनेशन आपका अलग अलग आर्टिकल में, ये सब आपको कमेंट करना है कि कौन सा आर्टिकल में कौन सा वाला है ऑप्शन सही। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। 72nd क्वेश्चन है, कस्टोडियल वायलेंस इज़ अ वायलेशन ऑफ। जो कस्टोडियल वायलेंस होता है, जेल में जो कैदी होता है या अंडर ट्रायल होते हैं उनके खिलाफ जो वायलेंस होता है वो कौन से आर्टिकल के अंदर आपका राइट, फंडामेंटल राइट का वायलेशन है, ये आपको बताना है। तो 72 का ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, आर्टिकल 20 राइट टू लिबर्टी, फ्रीडम एंड लिबर्टी। अगला ऑप्शन है आपका 73rd, राइट टू डाई विद डिग्निटी वाज रिकॉग्नाइज्ड अंडर। तो इज्जत से मरने का अधिकार कौन से आर्टिकल में हमको ये पूछ रहा है। तो 73rd का ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 बहुत ब्रॉड आर्टिकल है, मतलब काफ़ी कुछ अगर कुछ समझना है तो आप आर्टिकल 21 को लगा सकते हो। अगर कुछ नॉर्मल बात से अगर कुछ अलग हट के कोई बात हो रही है तो मतलब वो आपका आर्टिकल 21 की बात है। 74th क्वेश्चन है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट इज़ गारंटीड अंडर। तो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी कौन सा लॉ आपको बताता है? तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन 16, मतलब 74 का ऑप्शन हो जाएगा सी। आर्टिकल 14 में क्या आता है?
ये पूछ रहा है 75th क्वेश्चन। इक्वालिटी ऑफ आउटकम, एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरीनेस, यूनिफॉर्म लॉ, सोशल इक्वालिटी ओनली। तो 75th का ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरीनेस। 76 क्वेश्चन है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट थ्रू आउट इंडिया इज़ गारंटीड अंडर। तो हम पूरे देश में कहीं भी मूव कर सकते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं। ये कौन से आर्टिकल में हम लोगों को ये गारंटी है, ये कौन सा राइट हमें मिलता है? तो 76 का ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज डी। 77 क्वेश्चन है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन आर्टिकल 19 फ्रीडम कैन बी इम्पोज्ड बाई। तो जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है वो आर्टिकल 19 की फ्रीडम जो हमें मिलती है टोटल 6, वो मतलब कौन इस पर इम्पोज कर सकता है? प्रेसिडेंट, जुडिशरी, स्टेट या इलेक्शन कमीशन। तो 77 क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, स्टेट आपका ही कर सकता है। 78 क्वेश्चन है, प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, कल्चर इज़ प्रोवाइडेड अंडर। तो ये कौन से आर्टिकल में आपको बताया जाता है? ये माइनॉरिटीज़ का राइट है। तो 78 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा बी, आर्टिकल 29। 79 क्वेश्चन है, एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इज़ प्रोहिबिटेड इन। तो एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों का, जो 14 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं उनको लेबर नहीं करा सकते आप, बच्चों का चाइल्ड लेबर। तो वो कौन से में आता है, मतलब किस तरीके से नहीं? ऑल ऑक्यूपेशन, एग्रीकल्चर, फैक्ट्रीज एंड माइन, फैमिली बिजनेसेस। तो किस में आप नहीं कर सकते? तो 79 हो जाएगा सी, फैक्ट्री और माइंस में नहीं हो सकता इनका, मतलब घर का काम थोड़ा बहुत कैसे कर ही सकते हैं बच्चे। 80th क्वेश्चन है, प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ आर रिव्यूड बाई। प्रिवेंटिव डिटेंशन का जो भी लॉ है उसको कौन रिव्यू करता है? तो 80th क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, एडवाइजरी बोर्ड। 3 महीने के बाद इसको करना पड़ता है एक बार चेक। 81st क्वेश्चन है, राइट टू शेल्टर इज़ इंक्लूडेड अंडर। राइट टू शेल्टर, शरण का जो अधिकार है वो मतलब किस आर्टिकल के अंदर आता है? 81st का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? हो जाएगा सी, आर्टिकल 21। 82, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट वायलेट विच फंडामेंटल राइट। तो किसी को अकेले पकड़ के कहीं बंद करके रख दिया, कोई उसके सामने आसपास नहीं है, तो ये कौन सा फंडामेंटल राइट का वायलेशन है? तो 82nd क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा डी, आर्टिकल 21। तो ये मैंने आपको बताया कि जो भी कुछ अलग तरीके का तिरंगी आपको कोई अधिकार है तो वो आपका आर्टिकल 21 में आता है। 83rd क्वेश्चन है, विच रिट लिटरली मीन्स बाय व्हाट अथॉरिटी। तो किस अथॉरिटी से आप वो कर रहे हो? तो ये था वो क्यू वारंटो, बाय व्हाट अथॉरिटी। 84th क्वेश्चन है, फंडामेंटल राइट्स आर नॉन जस्टिसिएबल, पॉलिटिकल राइट, जस्टिसिएबल और मॉरल राइट्स। तो 84th क्वेश्चन है, तो 84th क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, जस्टिसिएबल। मतलब अगर आपका फंडामेंटल राइट का कोई भी वायलेशन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में जाके इसके खिलाफ आप अर्जी दे सकते हो और फिर वो कोर्ट रिट्स जारी करती हैं आपके फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए। बेसिकली आप सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हो। 85th क्वेश्चन का है, आर्टिकल 32 कैन बी इन्वोक फॉर। आर्टिकल 32 क्यों, मतलब कब इन्वोक किया जाता है? इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। काफ़ी सिंपल है, हार्ट एंड साउल है ये, हार्ट एंड सोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, तो ये था आपका आर्टिकल 32, ये इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। 86 क्वेश्चन है, राइट टू लाइवलीहुड इज़ अ पार्ट ऑफ। जो राइट टू लाइवलीहुड है ये कौन सा आर्टिकल का पार्ट है? तो 86 क्वेश्चन है, इसका भी ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, आर्टिकल 21। 87 क्वेश्चन है, रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट कौन से आर्टिकल के अंदर आता है? किस SC और ST को जो रिजर्वेशन मिलती है हमारी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4। 88 क्वेश्चन है, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स अप्लाइज टू। ये मैंने पिछले क्वेश्चन में, सॉरी लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के बारे में। तो ये आपको बिल्कुल लगभग सेम सा ही क्वेश्चन है, तो इसको आपको मुझे कमेंट करना है और बताना है कि क्या होगा इसका ऑप्शन सी, 88 क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन 89 क्वेश्चन है, इक्वलिटी बिफोर लॉ एक्सक्लूड। इक्वलिटी बिफोर लॉ है, किसको एक्सक्लूड, मतलब क्या एक्सक्लूड करता है? रूल ऑफ लॉ, लीगल इक्वालिटी, स्पेशल प्रिविलेज, इक्वल प्रोटेक्शन। तो 89th क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, स्पेशल प्रिविलेज को वो एक्सक्लूड करता है, कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं है इसमें, मतलब ये ऑप्शन सी हो जाएगा। 90th क्वेश्चन है, राइट टू क्लीन ड्रिंकिंग वाटर इज इंक्लूडेड अंडर।
तो जो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर का जो राइट है हमको, वो कौन से आर्टिकल में आता है, तो ये भी हमारा हो जाएगा 21, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। 91st क्वेश्चन है, राइट टू रेपुटेशन इज़ प्रोटेक्टेड अंडर, तो रेपुटेशन का जो प्रोटेक्शन का जो अधिकार है हमारा, इज्जत की मतलब प्रोटेक्शन होना चाहिए इज्जत का, तो ये आपका कौन सा ऑप्शन में हमको, कौन से आर्टिकल में हमको मिलता है, ये आपको 4 ऑप्शन है बताना है। तो 91st का ऑप्शन हो जाएगा आपका C 21, ये भी एक अतरंगी तरीके का अधिकार है। 92nd क्वेश्चन है, प्रैक्टिस ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग वायलेट, तो जो मैनुअल स्कैवेंजिंग होती है ये कौन से अधिकार को हमारे वायलेट करती है, ये हमको बताना है। तो 92 का हो जाएगा आर्टिकल C 17, अनटचेबिलिटी वाला ये आर्टिकल है। 93rd क्वेश्चन है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ डिस्क्रिमिनेशन इज़ प्रोवाइडेड अंडर, तो सेल्फ इंक्रिमिनेशन जो हम खुद से जाके अपनी गलती मान के बैठ जाते हैं कि भाई हमने गलती करी है, तो ये आपको कौन सा आर्टिकल हमको प्रोवाइड मतलब प्रोटेक्ट करता है, इसमें 93rd हो जाता है, ये होता है आपका B आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3। 94th क्वेश्चन है, आर्टिकल 19 इज़ ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड ड्यूरिंग, तो आर्टिकल जो 19 है वो कब सस्पेंड हो जाता है ऑटोमेटिकली। 94th क्वेश्चन का हो जाएगा आपका C नेशनल इमरजेंसी। 95th क्वेश्चन है, मैक्सिमम पीरियड ऑफ प्रिवेंटेड डिटेंशन विदाउट एडवाइजरी बोर्ड रिव्यू इन, ये पहला ही जो क्वेश्चन उन्होंने बताया था कि कब तक मैक्सिमम विदाउट एडवाइजरी बोर्ड के रिव्यू के हम रख सकते हैं किसी को, तो ये जाएगा आपका 3 मंथ, ऑप्शन C। 96 है, माइनॉरिटी राइट्स मेनली प्रोटेक्ट माइनॉरिटीज़ फ्रॉम, तो जो माइनॉरिटी राइट्स हैं हमको हमारे, वो माइनॉरिटी को किस चीज़ से प्रोटेक्ट करते हैं ये हमको बताना है। सोसाइटी, जुडिशरी, स्टेट इंटरफेरेंस या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, तो 96 का ऑप्शन हो जाएगा आपका C स्टेट इंटरफेरेंस। 97th क्वेश्चन है, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन इंक्लूड द राइट टू, तो जो हम एसोसिएशन बनाते हैं, ग्रुप बना लेते हैं, वो उसमें क्या और चीज़ इंक्लूड होती है। 97th क्वेश्चन, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका B फॉर्म ट्रेड यूनियंस। 98th क्वेश्चन है, फ्री लीगल एड इज़ अ पार्ट ऑफ, फ्री लीगल एड जो है हमको मिलती है, मतलब जो गरीब आदमी हैं उसको वो कोर्ट में किस तरीके से केस लड़ेगा, अपना जो वकील मिलता है स्टेट की तरफ से, वो मतलब कौन से आर्टिकल से हमको ये मतलब पावर मिलती है, राइट है हमारा जो। 98 क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन हो जाएगा वो C आर्टिकल 21। 99 क्वेश्चन है, आर्टिकल 13 डिक्लेयर्स लॉ इनकन्सिस्टेंट विथ फंडामेंटल राइट्स आर, तो आर्टिकल 13 किन लॉ को इनकन्सिस्टेंट बोलता है, उनको बोलता है लीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, वॉइड या इनवैलिड टेम्पररली, तो 99 को हो जाता है वॉइड, जो भी फंडामेंटल राइट के साथ इनकन्सिस्टेंट लॉ होते हैं वो सीधे वॉइड हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, द सुप्रीम कोर्ट इज़ रिगार्डेड एज द गार्जियन ऑफ, तो सुप्रीम कोर्ट हमारा किसका गार्जियन है, कौन से चीज़ का, इसमें से ऑप्शन में से आपको बताना है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल, फंडामेंटल ड्यूटीज़, फंडामेंटल राइट्स या पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा आपका C फंडामेंटल राइट्स। तो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो हमारे फंडामेंटल राइट का गार्जियन है। तो ये आपके टोटल 100 क्वेश्चन हो गए। इस वाले वीडियो में आपके 50 और पिछली वीडियो में जो पार्ट 1 है उसमें 50 आपके कंप्लीट हो गए। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए एंड ऑफ कोर्स सब्सक्राइब तो करिए ही, और ये आप लाइक से सब्सक्राइब करेंगे थोड़ा मोटिवेशन बना रहेगा कि वीडियो बनती रहे। एंड थैंक यू, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।